इंपोर्टेड गुड्स पर अमेरिका के टैरिफ्स अमेरिकन कंज्यूमर्स को ही भारी पड़ने लगे हैं। कैसे? आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में अपने ही कंज्यूमर्स को मॉनेटरी हार्म पहुंचा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। टैरिफ्स अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट बढ़ा रहे हैं और इन कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा अब हायर प्राइसेस के फॉर्म में पास ऑन किया जा रहा है। इनिशियली इसका इंपैक्ट बिजनेसेस और फॉरेन एक्सपोर्टर्स रोक रहे थे, लेकिन एक्सपर्ट्स अब एस्टिमेट कर रहे हैं कि 70% या उससे ज्यादा टैरिफ कॉस्ट डायरेक्टली एवरीडे शॉपर्स पर गिर रहे हैं और इन्फ्लेशनरी इफेक्ट इस साल के खत्म होने पर और भी ऑब्वियस होने लगेंगे। इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि टैरिफ्स एक एक्स्ट्रा टैक्स की तरह एक्ट करते हैं जो इंपोर्टेड गुड्स की वाइड रेंज यानी कपड़ों से लेकर जूतों तक और शूज से लेकर मेटल और फूड प्रोडक्ट्स तक इन सब के प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। बिजनेसेस जब इन नए एक्सपेंसेस से डील कर रहे थे, उन्होंने पहले कुछ एडेड कॉस्ट एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी। इन्होंने प्री टैरिफ स्टॉक पाइल्स पर रिलाई किया ताकि प्राइस हाइक्स डिले हो सके। लेकिन जैसे जैसे इन्वेंट्रीज खत्म हो रही हैं और टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, इन बढ़ते दामों का बोझ कंज्यूमर्स पर शिफ्ट हो रहा है, यानी चेकआउट काउंटर पर धीरे धीरे सामान के लिए महंगा दाम चुकाना पड़ रहा है। हाल ही में की गई रिसर्चेस और एनालिसिस बताते हैं कि एक आम अमेरिकन को इस साल लगभग 2400 से $2700 का इनकम लॉस होगा, यानी रोजमर्रा की चीजों के दाम में 2% या उससे ज्यादा का जंप देखने को मिलेगा। गरीब परिवारों पर सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है। कुछ चीजें जैसे शूज और कपड़ों के दाम में 39% तक का उछाल आया है। रिटेलर्स जानते हैं कि ज्यादातर अमेरिकन पेचेक टू पेचेक जीते हैं, इसलिए वो दाम को धीरे धीरे छोटे ग्रेजुअल स्टेप्स में बढ़ाते हैं। प्राइसेस को पूरे महीने में स्प्रेड करके बढ़ाया जाता है। इसे कुछ एनालिस्ट स्नीकफ्लेशन कहते हैं। ये स्लो स्टेल्दी राइज वीक टू वीक नोटिसेबल नहीं होता, लेकिन लो इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए इसका मतलब है एक्सपेंसेस कहीं और कट करना, जैसे कम मीट खाना या यूटिलिटी पेमेंट स्किप करना, ताकि बेसिक जरूरत का सामान खरीदा जा सके। सामान का दाम लगातार बढ़ना अब ऑफिशियल इन्फ्लेशन डेटा में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जहां यूएस कोर इन्फ्लेशन मिड 2025 तक 3% के आसपास पहुंच गई है। पहले जो होप्स थी इंटरेस्ट रेट कट्स की ताकि ग्रोथ स्टिमुलेट हो, उन्हें फेडरल रिजर्व को टैरिफ ड्रिवन इन्फ्लेशन की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ स्लो हो रही है और अब जॉब क्रिएशन और भी चैलेंजिंग बन रहा है। पॉलिसी मेकर्स वार्न कर रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन जैसी कंडीशंस क्रिएट कर सकता है जो यूएस में सालों से नहीं देखी गई, यानी वो कंडीशन जहां इन्फ्लेशन हाई होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट नियरली रुक जाती है। 2025 के टैरिफ्स की कहानी एक ऐसा दर्द बन गया है जिसको सबसे ज्यादा यूएस कंज्यूमर्स ही सह रहे हैं, जबकि बिजनेसेस और फॉरेन एक्सपोर्टर्स ने इनिशियली शॉपर्स को वर्स्ट कॉस्ट से बचाए रखा। लेकिन अब प्राइस हाइक दिखने लगा है और अमेरिकन्स के वॉलेट्स पर बैडली इम्पैक्ट कर रहा है। तो सवाल ये कि सपनों से कब जागेंगे डोनाल्ड ट्रंप?